रियल स्टोरी प्लीज पूरी सुनना, अच्छी लगे शेयर जरूर करना। कि एक बूढ़ा बाप, उसके 2 बेटे, पत्नी पहले ही गुजर गई, उसी ने दोनों बच्चों को पाला पढ़ाया लिखाया। जमीन बहुत कम थी पर प्यार बहुत था। छोटे बेटे की रेलवे में नौकरी लग गई, घर में खुशियाँ आ गई। नौकरी छोटी थी पर दिल बहुत बड़ा था। जैसे ही तनख्वाह आती पूरी की पूरी घर दे देता, ना अपने लिए नए कपड़े ना ही अपने शौक। जब यार दोस्त कहते ना यार कुछ तो अपने लिए खर्च कर लिया कर, मुस्कुरा कर कह देता मेरे घर की खुशियों में ही मेरी खुशी है। समय के साथ साथ शादी हुई, घर में बहू भी पढ़ी लिखी और समझदार आई, घर में और खुशियाँ आ गई। शादी के 1 साल बाद उसके घर में नन्ही किलकारी गुंजी और लक्ष्मी के रूप में बेटी ने जन्म लिया। घर की रौनक बढ़ गई, बच्ची बड़ी होती गई। 6 साल बाद एक दिन ड्यूटी पर थे और ट्रेन में 2 लोगों के बीच झगड़ा हो गया। बीच बचाव में उसके भी एक छोटी सी चोट आ गई। सोचा था छोटी सी चोट है, पर वो छोटी चोट विकराल रूप ले लिया और घातक हो गई। उस छोटी सी चोट ने उसकी सांसें छीन ली और वो मौत के मुंह में चला गया। बेटी की आंखों में एक ही सवाल, पापा कब आएंगे। 15 दिन बाद पत्नी सब छोड़कर चली गई। अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई। बीमे का पैसा, क्लेम का पैसा सब लेकर चली गई। पति की जगह नौकरी लग गई और कुछ ही महीनों बाद दूसरी शादी कर ली। उसने क्या खोया? एक रिश्ता, नया जीवन पा लिया। पर उस बूढ़े बाप का सहारा कौन बनेगा? ना अब बेटा रहा, ना उसकी गुड़िया, ना ही बहू आई। अब उस बूढ़े बाप का सहारा कौन बनेगा जिस बेटे ने अपनी जवानी अपने घर के लिए कुर्बान कर दी। उसकी नौकरी से घर में खुशियाँ आई, पैसों से घर के लोगों की मुस्कान आई, और वो बेटा ही मिट्टी में मिल गया। रोज वो बूढ़ा पिता घर के आंगन में बैठकर हवा के साथ अपने बेटे की आवाज़ सुनने की कोशिश करता कि बापू मैं आ गया, पर कोई नहीं आता। अब वो बाप पत्थर सा बन गया और घर पूरा सूना हो गया। घर का आंगन और दीवारें पूरी की पूरी सूनी हो गई। ये रियल स्टोरी है, शेयर ज़रूर कर देना।